क्या आप इंग्लिश पढ़ते समय बार बार रुक जाते हैं? स्पेलिंग देखकर कन्फ्यूजन होता है कि इसे कैसे पढ़ें? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज मैं आपको 50 ऐसे पावरफुल स्पेलिंग पैटर्न सिखाने वाली हूँ, जिनकी मदद से आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि अब आप 2 वीडियोज़ थे, तो उसमें 100 स्पेलिंग पैटर्न्स आपने सीखे, जिनसे आप हज़ारों इंग्लिश वर्ड्स बिना अटके पढ़ पाएँगे और इंग्लिश के वर्ड्स को लिख भी पाएँगे। सबसे ख़ास बात है कि मैं आपको हर वर्ड का हिंदी प्रोनंसिएशन और मीनिंग भी बताऊँगी, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या इससे हमें इंग्लिश लिखना भी आएगा? तो हाँ, बिल्कुल। जब आप सही प्रोनंसिएशन के साथ वर्ड्स पढ़ना सीख जाते हैं, तो धीरे-धीरे आपकी स्पेलिंग मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है और आप लिखना भी सीख जाते हैं। तो अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि एक ही स्पेलिंग पैटर्न कई बार अलग-अलग साउंड देता है, इसलिए एग्ज़ाम्पल्स याद करना ज़रूरी होता है। मतलब एग्ज़ाम्पल्स जो स्पेलिंग यहाँ पर मैं बताती हूँ, तो उनको ध्यान में ज़रूर रखना। उससे वो पैटर्न कन्फर्म आपको याद हो जाता है, आपकी मेमोरी में फिट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए SSURE है, चाहे डबल एस हो या एस भी हो सकता है इस डबल एस की जगह। शर एक तो उच्चारण दे रखा है हिंदी में शर, और शौर करके दूसरा आप याद रखें, शौर करके भी इसको प्रोनाउंस करते हैं। दो उच्चारण है शर और शौर, ठीक है। SSURE है, यहाँ पर SSURE है। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रेशर पढ़ा जा रहा है, SSURE को शर पढ़ा जा रहा है, इसमें अश्योर पढ़ा जा रहा है। मतलब SSURE को श्योर करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसमें इंश्योर, यहाँ पर डबल एस नहीं है, सिंगल एस है, और SURE को श्योर करके प्रोनाउंस करा जा रहा है। ये है रीअश्योर, रीअश्योर यहाँ पर श्योर करके पढ़ा जा रहा है। तो दो उच्चारण है, SSURE भी हो सकता है, SURE भी हो सकता है, शर और श्योर, दो प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट देखिए SURE, यहाँ पर SURE है, SURE सिंगल एस है, इसको जर करके प्रोनाउंस करेंगे, जर। तो यहाँ पर सभी स्पेलिंग्स में SURE है और सभी में जर करके प्रोनाउंस किया है। जैसे देखिए मेजर, फिर है प्लेजर, ये है ट्रेजर, और क्लोजर, क्लोजर जर करके साउंड आ रहा है किसका? SURE। तो यहाँ पर मेजर, प्लेजर, ट्रेजर, क्लोजर, इस तरीके से आप याद रखें। तो एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद रखें। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, इसके दो फायदे होंगे, पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन तो आ रहा ही है, साथ में आपको स्पेलिंग को लिखना भी आता है। इसी तरीके से आप लिखना भी सीख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जैसे मैंने बताया कि फोकस किया गया है यहाँ पर कि एक ही स्पेलिंग पैटर्न के और भी साउंड है, तो उनके एग्जाम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर SURE है, ठीक है, पहले डबल एस था, इसको ऑलरेडी मैंने बताया था, इसको श्योर करके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर श्योर है, कुछ वर्ड्स में यहाँ पर श्योर पढ़ते हैं SURE को। तो यहाँ पर स्पेलिंग्स दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर है SURE श्योर, ये ऑलरेडी आ गया था पहले ही। यहाँ इंश्योर, और ये इंश्योरेंस, क्या है? इंश्योरेंस। यहाँ पर देखिए SUR के बाद में ई नहीं है, लेकिन ये कुछ स्पेलिंग्स है यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है आपको। जैसे SURE श्योर बनेगा, ये इंश्योर होगा SURE, यहाँ पर IN तो इन हो गया, ठीक है। SUR के बाद में ई नहीं है, ई नहीं है, लेकिन श्योर, आर के लिए र आएगा, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ANCE, ये भी स्पेलिंग पैटर्न है, इसको एंस करके प्रोनाउंस करते हैं। तो ये अलग से आप याद रखें, ठीक है, अलग से कुछ स्पेलिंग्स ही होती है जो यहाँ पर लिखी गई है। नेक्स्ट देखें थर्ड स्पेलिंग पैटर्न देख लें, कंफ्यूज करने वाले स्पेलिंग पैटर्न है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, स्पेलिंग्स को याद रखेंगे तो समझ में आ जाएगी। OUGH फोर्थ हमारा पैटर्न है, OUGH, इसको O करके प्रोनाउंस करते हैं, इसको O। जैसे कि यहाँ पर देखिए THOUGH, इसको दो, यहाँ पर OUGH है और यहाँ पर भी OUGH है, ऑल दो पढ़ेंगे, दो और ऑल दो। तो यहाँ पर सिर्फ
OUGH का ओ ही उच्चारण नहीं होता, इसके अलग अलग साउंड, अलग अलग उच्चारण निकल कर आते हैं, अलग अलग तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सभी की स्पेलिंग यहाँ पर लिखी गई है, सभी के एग्जाम्पल्स। तो फोर्थ पैटर्न में OUGH को ओ करके प्रोनाउंस किया है। यहाँ पर OUGH का साउंड ये ऊ करके आ रहा है, जैसे कि OUGH और यहाँ पर भी OUGH बीच में है, तो यहाँ पर ऊ करके प्रोनाउंस करना है। ये कुछ ही स्पेलिंग्स रहती है, इन स्पेलिंग्स को, इन एग्जाम्पल्स को आप, अलग अलग साउंड है इसलिए इन एग्जाम्पल्स को आप याद रखें, ये ज़रूरी है। तो यहाँ इसको थ्रू पढ़ेंगे और इसको थ्रू आउट, थ्रू आउट ऊ साउंड आ रहा है OUGH का। नेक्स्ट भी OUGH है, यहाँ पर ऑफ या फ करके आप याद रख सकते हैं, यानी अगर इजी तरीके से याद रखना है तो ऑफ करके इसका साउंड OUGH का याद रखें। सिक्स्थ है, ठीक है, सिक्स्थ पैटर्न है OUGH ऑफ, ऑफ करके इसका उच्चारण। कॉफ और यहाँ पर है ट्रॉफ, क्या है, ट्रॉफ, TR को ट्र करके प्रोनाउंस करते हैं, कॉफ, ट्रॉफ। नेक्स्ट देखिए OUGH ही है, अब यहाँ पर OUGH को अफ करके, फ या अफ, तो अफ याद रख ले, अफ करके इसको प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पर जो GH है इसका उच्चारण फ करके होता है, GH का, तो OUGH इस पूरे पैटर्न का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण या पढ़ा जाता है कैसे, अफ। तो यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में OUGH है, इसको अफ करके पढ़ना है, यहाँ पर अफ करके। अब फ भी याद रख सकते हैं, तो ये देखिए रफ, क्या हो गया, रफ, फ लास्ट में अ का साउंड बीच में निकल कर आता है, ये टफ और ये इनफ, इनफ, अफ, अफ या फ दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा कि OUGH जो पैटर्न है इसके अलग अलग उच्चारण हैं, सभी की स्पेलिंग्स मैंने बताई है। अब नेक्स्ट देखें EA, एट्थ स्पेलिंग पैटर्न है EA, ये भी बहुत नजर आएगा, दोनों ही स्वर है, यानी कि दोनों ही वाउल लेटर्स है। यहाँ पर ई है, बड़ी ई के रूप में हम EA को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखें EA है, यहाँ पर भी EA, तो इसको बड़ी ई के रूप में पढ़ना है, इसको सीट और यहाँ पर टीचर, सीट और टीचर, EA का उच्चारण बड़ी ई के रूप में। यहाँ पर भी EA है, बड़ी ई के रूप में पढ़ा, तो लीव, क्या पढ़ा, लीव। अब नाइन्थ स्पेलिंग पैटर्न है, इसमें भी EA है। अब यहाँ पर यही नहीं है कि EA का जो उच्चारण है बड़ी ई के रूप में होता है, तो कुछ स्पेलिंग्स में ए भी इसको पढ़ा जाता है, किसको, EA को। तो यहाँ पर देखिए EA है, अगर आपको ऐसे इसके अलग अलग उच्चारण जो है वो पता नहीं होंगे तो इसको आप पढ़ देंगे हीड, ब्रीड और वीदर, इस तरीके से, यानी इसको सिर्फ बड़ी के रूप में ही याद रखेंगे तो गलत पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया हेड, ब्रेड और वेदर, यानी ये वाला ए साउंड आ रहा है, ए याद रखें, हेड, हेड, ए साउंड, ये हिंदी में ऐसे ए करके लिखा गया है, इसका उच्चारण आप ए करके याद रखें, या ए भी रखेंगे तो गलत नहीं होगा। हेड, ब्रेड और वेदर, वेदर, ए साउंड, इस EA का उच्चारण निकल कर आ रहा है, यानी साउंड, ए साउंड। अब नेक्स्ट देखें, अभी देखा कि EA के दो साउंड यहाँ पर देख लिए। 10th पैटर्न में हम EA का अलग ही साउंड देखेंगे, ए करके, ए करके। तो देखा कि EA के 3 साउंड यहाँ पर निकल कर आए हैं, ई और ए और एयर। ए को हम ए करके अगर प्रॉपर इंग्लिश में देखेंगे तो ए करके साउंड आएगा। अब यहाँ पर इसको बियर नहीं पढ़ेंगे, ये यहाँ पर EA का उच्चारण बड़ी ई के रूप में कर दिया और यहाँ पर इसको पढ़ दिया बियर, और इसको पियर और इसको वियर, गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन स्पेलिंग्स, इन एग्जाम्पल्स को याद रखें, बेयर, पेयर, वेयर, यानी EA का उच्चारण इन स्पेलिंग्स में एयर करके हो रहा है, बेयर, पेयर, वेयर, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग पैटर्न है 11th, इसमें डबल ओ है, इसको बड़ी ऊ के रूप में, बड़ी ऊ की जो मात्रा रहती है उसके रूप में आप उच्चारण इसका करेंगे, वैसे आप पढ़ेंगे, ठीक है। लॉन्ग साउंड आएगा यहाँ पर इसका, जैसे इसको फूड, स्कूल और मून, डबल ओ का उच्चारण बड़ी ऊ की जो मात्रा रहती है वैसे। अब यहाँ पर डबल ओ है, 12th उच्चारण डबल ओ का ही है, दूसरा इसका साउंड है क्योंकि 2 साउंड है, तो यहाँ पर छोटे ऊ के रूप में इसको प्रोनाउंस करना है। एग्जाम्पल्स याद रखें, जैसे बुक, कुक, लुक,
एग्जाम्पल्स याद रखेंगे तो प्रोनाउंसिएशन भी इजी रहेगा याद रखना, और साथ ही साथ में स्पेलिंग्स भी याद होगी, इंग्लिश को लिखना भी आएगा और पढ़ना भी। तो 2 साउंड देखे डबल ओ के। नेक्स्ट है 13 स्पेलिंग पैटर्न। यहाँ पर ओ डब्ल्यू है, पैटर्न क्या है ओ डब्ल्यू, इसको ओ करके पढ़ा जा रहा है, तो इसके भी अलग अलग उच्चारण अभी देखने को आपको मिलेंगे, एग्जाम्पल्स को याद रखें। ओ डब्ल्यू, तो यहाँ पर लास्ट में आ रहा है ओ डब्ल्यू और ओ करके इसको प्रोनाउंस किया गया है, शो नो थ्रो, शो नो थ्रो। यहाँ पर देखिए एस एच, जब भी एस एच आपको साथ में दिखे तो इसको श करके प्रोनाउंस करना, के एन इस तरीके से साथ में दिखे तो के का उच्चारण नहीं होता, ठीक है, के साइलेंट रहता है। और जब भी आपको टी एच आर दिख जाता है तो इसको त्र करके पढ़ना है, त्र, ये त्र करके इस तरीके से। तो हो गया शो नो थ्रो, और ओ डब्ल्यू का उच्चारण ओ। अब नेक्स्ट 14th स्पेलिंग पैटर्न में ओ डब्ल्यू को आउ करके पढ़ा जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू लास्ट में भी आ रहा है, बीच में भी आ रहा है, और इसका उच्चारण आउ, काउ नाउ टाउन, इस तरीके से काउ नाउ टाउन। नेक्स्ट है 15th स्पेलिंग पैटर्न, इसमें ओ यू को आउ करके पढ़ा जा रहा है, ओ यू को। अभी देखा कि आपने ओ डब्ल्यू को भी आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, ओ यू को भी आउ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो 15 स्पेलिंग पैटर्न है ये वाला। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि हमको कैसे पता चले, इसका अलग से कोई नियम नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ही स्पेलिंग पैटर्न जब कई बार अलग अलग साउंड देता है तो आपको एग्जाम्पल्स को याद रखना पड़ेगा। स्पेलिंग की जो लिस्ट है उसको याद रखना पड़ेगा, जो भी स्पेलिंग लिस्ट मैंने ऑलरेडी पहले दे रखी है ओ डब्ल्यू वाले साउंड की और ओ यू के साउंड की, जितनी भी स्पेलिंग्स बनती है उसमें आ जाती है, उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कन्फ्यूज़न नहीं रहता। क्योंकि जैसे काऊ की स्पेलिंग लिखेंगे, अब लिखना भी कैसे आएगा आपको, जब आपने पढ़ने की प्रैक्टिस की होगी तो यहाँ पर आपने देखा कि ओ यू का साउंड भी आउ रहता है, तो सी ओ यू आप काऊ की स्पेलिंग बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, सी ओ डब्ल्यू ही लिखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने इन स्पेलिंग पैटर्न की प्रैक्टिस कर रखी होती है। तो यहाँ पर ओ यू है, इसको आउ करके पढ़ा जा रहा है, ये रहा ओ यू, शुरू में भी है बीच में भी है। तो हाउस, आउट और क्लाउड, ज़्यादातर जो ओ डब्ल्यू का आउ साउंड आता है ना वो लास्ट में आपको देखने को मिलता है, ठीक है, लास्ट में। ओ डब्ल्यू का बीच में भी आता है, तो लास्ट वाले में तो ओ डब्ल्यू ही आता है। अगर आउ का साउंड रहता है तो वहाँ पर आप ओ डब्ल्यू लिखें। हाउस, हाउस, आउट और क्लाउड, सी एल जो है इसको क्ल करके प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है 16th स्पेलिंग पैटर्न। अब यहाँ पर भी ओ डब्ल्यू है, इसको अ करके पढ़ा जा रहा है। देखिए कि एक से अधिक साउंड है स्पेलिंग पैटर्न जो देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कंट्री अ है, ओ यू, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में यहाँ पर ओ यू को आप अ पढ़ेंगे, और छोटी स्पेलिंग्स में आउ करके इसका साउंड आता है, कंट्री डबल यंग, इस तरीके से। फिर यहाँ पर ओ यू वापस से है, इसको ऊ के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि ऊ का साउंड आएगा, बड़े ऊ की जो मात्रा रहती है उस तरीके से। यहाँ पर है सूप, और यहाँ पर ग्रुप, क्या है, ग्रुप नहीं है, ग्रुप है, इसका एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद के रूप में अलग से याद रखें। अब इसको ग्रुप नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ओ यू है, इसको छोटे ऊ की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, यू। ये सूप और यू, यहाँ पर ओ यू का साउंड बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इसका उच्चारण आ रहा है, साउंड आ रहा है, और ग्रुप में ओ यू का साउंड छोटे ऊ की मात्रा के रूप में शॉर्ट साउंड आ रहा है, ग्रुप। जी आर जब भी साथ में रहे तो इसको ग्र करके आप प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है 18 स्पेलिंग पैटर्न, सी एच है, इसमें च करके इसको प्रोनाउंस करना है। देखिए स्टार्टिंग में सी एच आ रहा है, इसको च पढ़ना है, जैसे चेयर, चाइल्ड और चिकन, चेयर, चाइल्ड और चिकन। और ए आई आर जब भी आपको दिख जाती है तो एयर करके इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब सी एच का च साउंड भी है। अब यहाँ पर देखिए सी एच को क भी पढ़ा जाएगा, सी एच को क पढ़ा जाएगा। यहाँ पर है केमिस्ट्री, कैरेक्टर और केओस, क्या हो गया, केमिस्ट्री, कैरेक्टर और केओस, इस तरीके से। तो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में सी एच को क प्रोनाउंस कर रहे हैं, छोटी स्पेलिंग्स में च। और अलग से इसको और डिटेल में देखना चाहें तो मैंने अलग से एक वीडियो में सी एच के दोनों साउंड की, कोई अलग से नियम तो नहीं होता, ट्रिक के माध्यम से वहाँ पर समझाया गया है, काफ़ी सारी स्पेलिंग्स भी दी है, उन एग्जाम्पल्स को भी आप याद रख सकते हैं, अलग से भी सीख सकते हैं। अब चलते हैं
जो है नंबर पर सी एच को श प्रोनाउंस कर रहे हैं। अब देखा कि सी एच को च भी पढ़ा जा रहा है, क भी और श भी। तो इसका अगर आप देखना चाहते हैं नियम, रूल या ट्रिक के माध्यम से समझाया, तो वो आप अलग जो वीडियो बनाया इसका उसमें जाकर देखें। अब यहाँ पर सी एच का श साउंड है इस पैटर्न में, तो देखिए सी एच यहाँ पर बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है जहाँ पर सी एच को हम श पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मशीन नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर श हो रहा है सी एच का उच्चारण। यहाँ पर इसको चैफ नहीं पढ़ते, शैफ पढ़ते हैं सी एच को श। और यहाँ पर देखिए ब्रोशर पढ़ते हैं सी एच को श। तो ये जो सी एच को श पढ़ा जाता है इसकी बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है, तो इनको आप ऐसे ही याद रखें, जैसे मशीन की हो गई, शेफ और ब्रोशर। चलिए नेक्स्ट हम 21 जो स्पेलिंग पैटर्न है आई ई, इसको आई करके पढ़ेंगे। आई ई का उच्चारण आई, जैसे कि इन स्पेलिंग्स में देखिए छोटी छोटी स्पेलिंग्स में आई ई लास्ट में आ रहा है। इसको टाई, डाई, लाई और पाई करके प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। स्पेलिंग्स याद रखें, इनको याद रखने से ये आपको याद रहेगी, यानी इसका उच्चारण भी और स्पेलिंग्स भी। अब यहाँ पर क्योंकि आई ई का आई भी उच्चारण होता है, ई भी उच्चारण होता है। अब यहाँ पर देखिए ये बीच में है और इन स्पेलिंग्स में आपने देखा था आई ई लास्ट में था, वहाँ पर हम आई करके प्रोनाउंस कर रहे थे, और यहाँ पर बीच में है। थोड़ी बड़ी स्पेलिंग्स भी ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें बड़ी के रूप में आई ई को पढ़ना है। चीफ, पीस, फिल्ड और बिलीव। चीफ, पीस, फिल्ड और बिलीव, हिंदी में जो अर्थ है उनको भी याद रखें। अब आई ई के दो उच्चारण देख लिए। अब नंबर 23 जो स्पेलिंग पैटर्न है वो भी ई आई का है, वो भी ई आई का नहीं है, यहाँ पर आई ई था, अब यहाँ पर ई पहले है और इसका भी ई उच्चारण है। क्या है? इसका भी ई उच्चारण है। अब यहाँ पर है ई आई, ई आई, ई आई, और इससे पहले सी आता है। जब यहाँ पर ई आई का उच्चारण ई रहता है तो इससे पहले सी आता है, ठीक है, सी आता है। और यहाँ पर सी को स करके प्रोनाउंस करते हैं, रिसीव, ठीक है, सीलिंग और डिसीव, इस तरीके से डिसीव। तो यहाँ पर ई आई से पहले सी आ रहा है और ई आई का उच्चारण बड़ी के रूप में है। अब यहाँ पर है ई आई का उच्चारण ए के रूप में, ए के रूप में। अब यहाँ पर ई आई जब ए के रूप में पढ़ रहे हैं ना, इससे पहले सी नहीं आ रहा है इन स्पेलिंग में। देखिए वेन, वेट, रेन, ई आई है, ठीक है, ये वाला रेन अलग है, ठीक है, आर ए आई एन वाला अलग है, वो बारिश वाला रेन। नेक्स्ट देखिए 25 पर हमारा है वाई, एंड में आएगा, इसका उच्चारण ई करके होगा, बड़ी के रूप में। सभी में लास्ट में है वाई और इसको ई करके पढ़ना है, हैप्पी, बेबी, स्टोरी और सिटी, ठीक है, लास्ट में वाई है, इसको ई करके पढ़ा, एंड में वाई है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में यहाँ पर हम आई करके पढ़ेंगे, किसको? वाई को। देखिए यहाँ पर है क्राई, ट्राई, फ्लाई, ड्राई, छोटी स्पेलिंग्स में लास्ट में वाई, तो आई करके पढ़ना है। 27 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न है जी एच। यहाँ पर क्या है? जी एच साइलेंट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर जी एच का उच्चारण नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखें जी एच के बाद में टी है, ठीक है, जी एच है और जी एच के बाद में टी भी नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जी एच का उच्चारण नहीं होगा। लाइट, नाइट, हाई और यहाँ पर है राइट, इस तरीके से पढ़ना है। अब 28 स्पेलिंग पैटर्न है ना, इसमें जी एच को फ करके पढ़ा जा रहा है, अभी पहले साइलेंट था, यहाँ पर फ पढ़ना है। लाफ, कॉफ या कफ करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। इनफ, यहाँ पर जो है जी एच को फ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं, जी एच को फ करके पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लाफ, कॉफ, जी एच को फ, और यह है इनफ। नेक्स्ट देखें यहाँ पर भी फ है, टफ, क्या है? जी एच फ, जी एच को फ और ओ यू को अ। चलिए नेक्स्ट है 29 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न पी एच को भी फ करके पढ़ा जा रहा है। देखिए पी एच है, पी एच है, यहाँ पर पी एच है, पी एच है, इन सभी स्पेलिंग में पी एच को फ। फोन, फोटोग्राफ, एलिफेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 30 पर हमारा जो स्पेलिंग पैटर्न है वो है डब्ल्यू एच, इसको व या वह करके प्रोनाउंस करेंगे। तो देखिए ये हो गया वॉट या वट करके भी पढ़ते हैं, मैक्सिमम ज़्यादातर वॉट करके याद रखें। वॉट, वैन, वेयर और ये है वाई, वाई। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच को व करके प्रोनाउंस किया। नेक्स्ट है डब्ल्यू एच, इसमें ह करके हम प्रोनाउंस करेंगे, ह करके, जैसे हु, होल, हुज। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो साइलेंट है, हु, होल,
यहाँ पर है हुज, डब्लू साइलेंट है यहाँ पर। और वैसे भी याद रखिए कि डब्ल्यू एच को ह करके पढ़ा जा रहा है कुछ स्पेलिंग्स में, और कुछ स्पेलिंग्स में डब्ल्यू एच को व करके पढ़ा जा रहा है। जिनमें ह करके पढ़ रहे हैं वहाँ पर डब्लू साइलेंट है। नंबर 32 पर ए है, ए का उच्चारण अ करके आ रहा है। बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स के स्टार्टिंग में ए आ रहा है तो वहाँ पर हम ए को अ पढ़ेंगे। अबाउट, अगेन, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं, कई बार कुछ स्पेलिंग्स में थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग्स में ए को अ करके पढ़ा जा रहा है अराउंड बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में। नेक्स्ट है ए का उच्चारण ए करके हो रहा है। यहाँ पर ए का उच्चारण ए, जैसे यहाँ पर देखिए पेपर, टेबल, और ये है अप्रैल, अप्रैल ए करके उच्चारण है। यहाँ पर जो है अप्रैल पढ़ रहे हैं, इसकी जैसे अप्रैल नहीं पढ़ रहे। हिंदी में अप्रैल पढ़ा जाएगा, इंग्लिश में अप्रैल करके प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। ए का उच्चारण ए। नेक्स्ट देखिए 34 पर जो है वो ओ है, इसको ओ करके पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर हॉट, ओ करके साउंड आएगा, ओ नहीं ओ, ठीक है। ये वाला होता है, इसको ओ पढ़ते हैं, और ये जो नीचे दिख रहा है इसको ओ पढ़ते हैं, और इसको हिंदी में जो लिखा गया है इसको ओ। तो यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में इसका नियम भी रहता है, तो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ रहता है ना, तो ओ करके प्रोनाउंस करते हैं। हॉट टॉप बॉक्स, इस तरीके से। नेक्स्ट देखें ओ को, यहाँ पर ओ पढ़ा जा रहा है। ओपन, गो, नो लास्ट में आता है तो ओ करके प्रोनाउंस करते हैं, और ओपन में देखिए शुरू में है तो ओ इसका उच्चारण हो रहा है, किसका, ओ का। नेक्स्ट है 36, यहाँ पर यू को अ करके पढ़ा जा रहा है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। देखिए कप बस सन, कप बस सन। अब यहाँ पर यू को अ ही पढ़ा जाए ऐसा नहीं है, ठीक है, ऊ करके भी पढ़ा जाता है। यहाँ पर देखिए 37 पर यू को यू करके पढ़ा जा रहा है, यू को यू करके, जैसे यूज, यहाँ पर है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट ऊ करके ही आ रहा है, स्टूडेंट। ये है म्यूजिक, इस तरीके से यू को यू करके पढ़ा जा रहा है। ए एल, इसको अल करके पढ़ेंगे, लास्ट में आता है ए एल, अल यहाँ पर देखिए लास्ट में है। फाइनल, लोकल, टोटल। नेक्स्ट है 39, ए एल है, इसको ऑल करके पढ़ेंगे। ए एल हो या ए डबल एल हो, इसको ऑल, यहाँ पर देखिए ए डबल एल है तो ए डबल एल याद रख लें आप, एक एल की जगह एक एल भी रहेगा तो वहाँ पर भी ऑल। बॉल, कॉल, वॉल। 40 पर हमारा स्पेलिंग पैटर्न है ओ आर, इसको अर करके पढ़ा जाएगा, लास्ट में आएगा ओ आर, इसको अर करके पढ़ा जाता है। जो ई आर है ना, इसको भी अर करके पढ़ा जाता है, ये अलग से स्पेलिंग आ गई है। ई आर को भी अर पढ़ते हैं, ओ आर को भी अर पढ़ते हैं। तो एक्टर, डॉक्टर, एक्टोर नहीं पढ़ते, डॉक्टर नहीं पढ़ते, अर करके पढ़ते हैं। ये टीचर है वो ई आर वाला पैटर्न है, ये ऑलरेडी शायद मैंने बता दिया या इसी में आ जाएगा। ई आर को भी अर पढ़ते हैं, लास्ट में आता है। तो चलिए नेक्स्ट है ओ आर, इसको और करके मोर, ठीक है, और करके मोर। यहाँ पर ओ आर और लास्ट में ई रहेगा, लास्ट में ई रहता है मैक्सिमम ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, लेकिन इसमें देखिए डबल ओ आर है, इसको भी और करके पढ़ रहे हैं। स्टोर, डोर, इसको स्टोर पढ़ा, इसको डोर पढ़ा, और इसको पढ़ा मोर, ठीक है, मोर। यहाँ पर और ना, और याद रखें, और, ठीक है, ऐसे ऐसे याद रखें, और करके, और मोर, मोर, स्टोर और डोर। ई आर जैसे मैंने बताया पहले टीचर की स्पेलिंग आई थी, तो लास्ट में जैसे ओ आर रहता है वैसे ही ई आर को भी अर पढ़ते हैं, ओ आर को भी अर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए टीचर, फार्मर, वर्कर, बड़ी स्पेलिंग्स में आएगा ये पैटर्न। ये 42 हो गया। 43 पर देखिए ई आर, एर करके पढ़ेंगे, एर। जैसे यहाँ पर देखिए हेयर, देयर, वेयर, एर या एयर, एयर, इस तरीके से याद रखें, एर या एयर, ये एयर ये वाला, ठीक है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। लास्ट में यहाँ दे रखा है, या हेयर, देयर, वेयर, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हेयर, देयर, वेयर, दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, एर या एयर। दो उच्चारण याद रखें, दो तरीके से, एयर में ऐसा आ जाएगा, एयर। नेक्स्ट देखिए 44, आई आर को अर पढ़ेंगे, जैसे ओ आर भी, ओ आर आया उसको भी अर पढ़ा, ई आर आया उसको भी अर पढ़ा, ये दोनों बड़ी स्पेलिंग्स में रहता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आई आर है, ये बीच में रहता है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स में इसको अर करके पढ़ा जाता है। बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, बर्ड, गर्ल, फर्स्ट, इस तरीके से।
यू आर रहेगा, ये भी छोटे स्पेलिंग्स में रहेगा, इसको भी अर करके पढ़ा जाएगा। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ज़्यादातर ये आते हैं। आई आर हो गया, यू आर हो गया, और अर करके पढ़ते हैं। टर्न बर्न हर्ट, इस तरीके से टर्न बर्न हर्ट, टर्न बर्न हर्ट। ऐसे ही इंग्लिश की स्पेलिंग्स लिखनी भी आएगी। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रहेगा, बार बार स्पेलिंग्स को देखेंगे, प्रोनाउंस करेंगे तो स्पेलिंग भी ऐसे ही लिख पाएंगे। 46 पे है ए आई आर, एयर करके पढ़ते हैं, एयर एयर एयर, तो एयर चेयर हेयर, इस तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए ई ए आर है, इसको ईयर करके पढ़ते हैं। वैसे भी जो स्पेलिंग है ईयर यानी जो कान की स्पेलिंग है वैसे आप याद रख सकते हैं, और जहाँ पर भी ये जुड़ गया तो उसको ईयर करके पढ़ना है। ईयर, यहाँ पर है हियर, नियर, तो ई ए आर ईयर। 48 पर है ई ए आर, यहाँ पर एयर करके पढ़ना है। तो ये जो स्पेलिंग पैटर्न है ये शायद रिपीट हो गया है। बेयर वेयर टेयर ये ऑलरेडी आ गया है। ई ए आर को एयर करके पढ़ेंगे। ये या तो आ गया है या फिर वो दूसरा स्पेलिंग पैटर्न था। यहाँ पर ये जो था ई आर का था, ई आर या ई आर ई दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। ये ई आर ई है, इसको एयर करके या एयर करके पढ़ेंगे। और ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये है, ये जो है ये है ई ए आर, ई ए आर, ठीक है, ई ए आर है। यहाँ पर जो स्पेलिंग पैटर्न था वो क्या था, ई आर ई, ये था। चलिए अगर रिपीट हुआ है तो भी कोई नहीं, पहले ऑलरेडी आ गया है तो एक बार फिर से कर लें। तो ई ए आर को एयर करके पढ़ेंगे। बेयर वेयर टेयर, तो इसको बियर वियर या टीयर नहीं पढ़ेंगे, एयर, ए ई ए आर, ई ए आर। चलिए नेक्स्ट देखिए ओ यू आर, इसको और करके पढ़ेंगे। जो आज वाले स्पेलिंग पैटर्न है ये एडवांस है, ये कंफ्यूज करते हैं, थोड़े टफ है, क्योंकि एक ही साउंड नहीं होता, इनका अलग अलग निकल कर आता है। तो इनको लिखें और उनसे बनने वाली स्पेलिंग्स की लिस्ट बनाएं, तो आपको आसानी से स्पेलिंग्स भी याद होगी और इनको पढ़ना भी आएगा। एक बार देखते ही नहीं होता है, एक बार लिख कर देखें। एक स्पेलिंग पैटर्न लिखें, उसका हिंदी में उच्चारण लिखें, फिर उनसे मिलती जुलती स्पेलिंग्स को लिखें और बार बार उनको पढ़कर उनकी प्रैक्टिस करें। तो यहाँ पर ओ यू आर है, इसको और करके पढ़ेंगे, जैसे फोर, योर, कोट, ठीक है, कोट और करके उच्चारण हो रहा है। और वैसे ओ यू आर को आवर पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये आ गया 50 स्पेलिंग पैटर्न में ओ यू आर, इसको आवर करके पढ़ा गया है। तो यहाँ पर हो गया ओ यू आर, आवर पढ़ा। अब यहाँ पर था और, ओ यू आर और, यहाँ पर है आवर, यहाँ है आर भी पढ़ते हैं। ओ, ये जो एच ओ यू आर है, आर या आवर ऐसे भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये सिमिलर से सुनाई देंगे। आर पढ़ दें या आवर पढ़ दें, कितने आवर हो गए, कितने आर हो गए। ये है फ्लावर, फ्लावर क्या पढ़ेंगे, फ्लावर। इसको फ्लावर या फ्लोर पढ़ेंगे तो फ्लोर अगर पढ़ते हैं तो ऐसे आता है FOOR। फ्लोर का मतलब होता है फर्श जो रहता है उसको बोलते हैं फ्लोर। और ये फ्लावर, फ्लावर आटा। और एक फ्लावर होता है फूल वाला, FLOWER। तो ये कंफ्यूज करते हैं, इनको लिख लें, एक साथ लिख लें, स्पेलिंग ऐसे ही याद होगी। फ्लोर क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर क्या होता है, ठीक है। आटे वाला फ्लोर है, फूल वाला फ्लावर है, फ्लोर है फर्श वाला, ऐसे याद रखना है और लिखना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है। स्पेलिंग्स भी ऐसे ही लिखनी आती है, पढ़ना भी। तो ऐसे यहाँ पर आज आपने टोटल 50 जो स्पेलिंग पैटर्न है उनको सीखा है। बार बार इन स्पेलिंग पैटर्न्स की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग इनके साउंड है, एग्जाम्पल्स इसलिए याद रखने हैं, एग्जाम्पल्स याद रखेंगे। जितनी ज़्यादा स्पेलिंग्स को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद भी होगी। तो चलिए आज के जो स्पेलिंग पैटर्न्स हैं इनकी आप फिर से एक बार प्रैक्टिस करें, लिख कर, सुन कर, पढ़ कर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।